बहुत पुरानी बात है। धोलिया नाम का एक सुंदर गांव हुआ करता था और गांव के पास में ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये नदी कम, नाला ज्यादा लगती है देखने में। लेकिन बरसात के मौसम में यही नाला समुंदर बन जाता है। रात के करीबन 12 बजे सुनसान गांव, सिर्फ बीच बीच में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही जोर से भौंकने लगे कुत्ते, मानो किसी बात से बेहद डर चुके थे। संजू बस घर लौट के कुछ आराम करने ही वाला था कि तभी बिजली चली गई। अरे यार, पता नहीं ये बिजली कब आएगी। लगता है इस गर्मी में ही मर जाऊंगा। भले ही संजू को नींद ना आ रही हो, लेकिन दूसरे कमरे से खर्राटों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यार, लगता है इस गर्मी में ही सोना पड़ेगा। पता नहीं यार ये बिजली कब आएगी। अब संजू ने सोचा कि क्यों ना एक बार और कोशिश करके देखे, शायद नींद आ जाए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके नाम से उसे पुकार रहा था, तगड़ी मर्दों की आवाज में। यह आवाज वो पहचानता था। लेकिन संजू को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि यह आवाज है किसकी। अरे, कौन पुकार रहा है मुझे? आखिर इतनी रात को कौन होगा? लेकिन ये आवाज बेहद जानी पहचानी सी लग रही है। संजू बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकला। आवाज आ रही थी गांव के बिल्कुल दूसरी तरफ से। संजू, अरे ओ संजू। अरे, लगता है आवाज उस तरफ से ही आ रही है। संजू बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ चला था। संजू, अरे ओ संजू। एक समय वे आवाज रुक गई और तभी संजू के ध्यान में आया कि वे तो अपने गांव के नदी के बिल्कुल पास खड़ा था। संजू ने समय देखा। सिर्फ 8 मिनट में मैं इतना दूर कैसे आ गया? ये कैसे मुमकिन है? किसी और समय यहाँ आऊं तो लगभग 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। लगता है यहाँ अकेले खड़े रहना ठीक नहीं होगा। संजू ने सोचा क्यों ना इस वक्त घर लौट चले, लेकिन वही आवाज फिर सुनाई पड़ी। अरे ओ संजू। संजू अपना होश फिर खो बैठा। वो बस आगे बढ़ने लगा कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। रुक जा बेटा संजू, और आगे बढ़ा तो थारा मरना तय है। ये शंभू काका कहाँ से आ गए? लेकिन वो तो। संजू मुड़ने वाला ही था कि तभी उस आवाज ने कहा, अरे बेटा, एक झटके में पीछे मत देखना। तो फिर? बेटा, तू जहाँ पे खड़ा है उससे थोड़ी दूर एक गहरा दलदल है। ओए, पीछे मुड़े बगैर पीछे हटता रहे बेटा। ठीक मेरे पास चला। जैसे ही संजू शंभू काका के पास पहुंचा, शंभू काका ने संजू के हाथ में एक तावीज पहना दी। बस निकलो, अब पीछे देख। जैसे ही संजू पीछे मुड़ा, उसे शंभू काका दिखाई दिए। शंभू काका, जो कि नाव के अंधेरे के अंदर बस बैठे हुए थे। हालांकि नाव में तेज रोशनी का बंदोबस्त तो था नहीं, लेकिन फिर भी समझ आ रहा था उनका चेहरा। संजू ने घड़ी देखी। सुबह होने में अभी बहुत वक्त है और इस वक्त रात को अकेले घर जाना सही नहीं होगा। मुझे लगता है इतनी रात को अकेले घर जाना ठीक नहीं। इस वक्त घर जाना सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि यही रुक जाता हूँ। कल सवेरे सवेरे लौट जाऊंगा। शंभू काका को पूरी बात पता चलते ही उन्होंने कहा, अरे ये तो चंगी बात है। अरे शंभू काका, पता है आपको
कोई आपकी आवाज की नकल करके मुझे बुला रहा था। अरे बिल्कुल पता है बेटा, मैं इस गांव में नया थोड़ी हूँ। पूरे गांव को पता है कि शंभू काका ने शादी नहीं की थी और उनकी उम्र लगभग 60 या 70 साल की होगी। संजू को वो बेहद प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। आखिर बचपन से जो देखा था उसे। फिर शंभू काका, असल में वो आवाज थी किसकी? भूत। अरे बेटा बिल्कुल सही सुना तूने। ओए रात में जिसको ठीक से नींद नहीं आती या बीच में टूट जाती है, ये भूत तो उन्हें बुलाकर लेके जाता है हर बार। फिर? अरे और क्या, जिसका नसीब सबसे ज्यादा खराब वो रात को आता है इस दलदल पे। ओए जब तक किसी को पता चलता है कि वो आखिर है कहाँ पे, तब तक कहानी खत्म। फिर तो मेरी हालत भी वैसी ही होती। हाँ, लेकिन तू मत डरियो। ओए तेरे हाथ में जो ताबीज है ना, ये जादुई ताबीज है। अब तुझे डरना नहीं चाहिए। कैसी ताबीज? देवी माँ की ताबीज। देवी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, इसे रोका या खत्म नहीं किया जा सकता है? नहीं, जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये सब शुरू कब हुआ, तब तक रोका नहीं जा सकता। अच्छा, ये भूतों की घटनाएं शुरू कब हुई? कुछ याद है आपको? देख बेटा, ठीक से तो याद नहीं है, मगर जब से ये सब शुरू हुआ था तब मेरी उम्र करीब समझ ले लगभग 20 या 21 के आसपास। लकवा है ना, वो रात को गांजा पी के अपने नाव में बस सो रहा था। तभी अचानक उसने एक आवाज सुना और बस चल पड़ा इस तरफ। और फिर अगले दिन सुबह उसका कंकाल मिला सिर्फ हमें। कितना खतरनाक है। अच्छा, इस दलदल को किसी तरह बंद नहीं किया जा सकता? कोई रास्ता नहीं है? यह बात हमने पहले भी सोच के काम किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। गांव के जमींदार ने तो एक बार पहारा भी डाला था, लेकिन घंटा कुछ नहीं। क्योंकि जब भी वे आवाज सुनाई देती थी या पहरादार सो जाते थे, तो सब लोग थक के पहरादारों को हटा दिया। क्या ये सब हर रोज होता है? नहीं, बस पूनम की रात आते ही इसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। फिर एक एक करके सब मरने लगते हैं। भूतों की कहानी सुनने में तो वैसे बड़ी मजेदार होती है, लेकिन इस वक्त थोड़ा डर तो लग रहा था संजू को। अच्छा शंभू काका, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सवाल पूछने के बाद तुरंत संजू को लगा कि ये सवाल पूछ के उसने शायद सही नहीं किया होगा। शंभू काका थोड़े उदास हो गए। वे बोले, अरे यो तो बड़ी लंबी कहानी है डिकरो, सुनेगा? आज तुझे कहानी सुनाने का बड़ा मन हो रहा है। तब बस एचएस का एग्जाम मैंने दिया ही था, उम्र कुछ 20 के आसपास। पूरे परिवार का भार आ गया मेरे सर पे। शहर दे शहर बदल रहा था मैं तो बस एक नौकरी की तलाश में। लेकिन नौकरी मिलना शायद मेरे नसीब में नहीं था, तो मुझे तो नहीं मिला। लेकिन आखिरी तक शंभाला गांव में मुझे एक नौकरी मिल गई। हर दिन सवेरे सवेरे उठ के मैं सूट बूट पहन के निकल लेता था नौकरी में। जी जान लगा के काम करता था और रात को लौट आता था। एक लड़की को उस वक्त मैं बेहद पसंद करता था रे। कौन थी वो? तू थोड़ी जानता है उसे? मिली। संजू ने सोचा कि इस नाम से कोई गांव में रहती भी है या नहीं। अरे तू नहीं जानता है उसे? छोड़, सालों पहले वो गांव से भागी है। भाग गई? कहाँ, क्यों? ओए तू अकेले बोलेगा या मेरे को भी बोलने देगा?
मिली के माँ बाप तो गुजर चुके थे मिली के बचपन में ही। बचपन से ही वे पली बड़ी है अपने मामा के घर में। यो लड़की पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन परिवार वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। और मैंने तो सोचा था कि नौकरी मिलने दे, इससे मैं ही शादी करूंगा। फिर मिली भाग क्यों गई? अरे रुक जा छोकरे, मुझे खत्म तो करने दे। हफ्ते में 2 बार लोग मिली के घर आते थे उसे देखने। ओए, मैंने तो यो कहा था, खबरदार जो तूने उस बूढ़े से शादी की। और मिली तो हंस पड़ी ये सुन के। एक नौकरी ढूंढ ले पहले, फिर हम दोनों शादी करके दूर कहीं भाग जाएंगे। यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दिन बाद जैसे ही मुझे नौकरी मिली, सबसे पहले तो मैंने उसके लिए कुछ चूड़ियां खरीदी। यो लड़की तो खुश होके मेरे गले पड़ गई। लेकिन किसको पता था कि यो आखिरी बार था। सुबोध चचा पीछे छुपड़ में छुपके सब देख रहे थे। फिर क्या ये बात फैल गई थी। लोग तो उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे थे। मिली के घर वालों ने तो जीना हराम कर दिया। मुझसे मिलना तक उसका बंद करवा दिया। पता चला इन सब के बाद कोई इस लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। एक दिन मिली ने कहा, चलो हम भाग जाते हैं। अभी भागना संभव नहीं है। अरे नई नौकरी है, थोड़ा संभाल लो। इसके बाद मिली ने कुछ ना बोला। वहां पे मेरी नौकरी का प्रेशर घर तक आना बंद हो गया था। 2-3 दिन लगातार मैंने तो घर आना छोड़ दिया। जिस घर में मैं नौकरी करता था वहां एक बड़ी चोरी हुई, बहुत सी कीमती सामान। लेकिन पुलिस ने जब ढूंढा तो उन्हें शक हुआ मेरे ऊपर। लेकिन मुझे पता था कि असली चोर कौन है। वो जो माली है ना, वो साला। और आखिरी तक वही चोर निकला। लेकिन तब तक तो बेहद देर हो चुकी थी। जमींदार साहब ने तो मुझे नौकरी से निकाल ही दिया था, लेकिन पुलिस से भी उन्होंने छुड़ाया। तब जिस दिन नौकरी चली गई, ठीक उसी दिन नदी किनारे में मिला। पता है मिली, मेरी नौकरी वो तो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं शंभू। लेकिन मिली तो लगता है जैसे पत्थर बन चुकी थी। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोली। ये सब देख के मेरा दिमाग बेहद गर्म हो गया। यो ठीक है, ओए तो अपनी तरह से रहे। हाँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी ना करना, और कभी भी मेरे सामने मत आना। चलता हूं। बस इतना बोल के मैं चल पड़ा। पीछे से मुझे सुनाई दे रहा था, मिली मुझे पुकार रही थी। मैंने ध्यान न देते हुए चल पड़ा। लेकिन अगले दिन सुबह मुझे समझ आया कि मैंने कौन सी गलती की है। मैं लौट के गया, शायद मिली मिल जाए। अरे यो क्या है? अरे कांच की चूड़ी है क्या? मैंने आगे जाके देखा कि यो तो वही चूड़ियां है जो मैंने मिली को दी थी। इसका मतलब मिली मेरा तोहफा फेंक के चली गई, गुस्से से बहुत दूर। इसके बाद मैं भी गुस्से से घर चला आया। इसके बाद कभी मैं मिली से नहीं मिला था। और जिस दिन मिली की शादी थी उस दिन की बात है। पता चला कि मिली बिल्कुल लापता है।
उस दिन के बाद से मिली को किसी ने नहीं देखा है। क्या? कहाँ चली गई वो? मुझे लगता है मिली गुस्से से परेशान होकर बड़े शहर में भागी है। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? अरे बेशक की, इतने सालों से इतने सारे शहर में तलाशी कर करके कहीं नहीं मिली वो। पता नहीं कहाँ चली गई। एक बात बताइए, मिली जाने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है ना शंभू काका? ये सवाल सुन के शंभू काका बिल्कुल गुम से हो गए। जब आखिरी बार मिली से मुलाकात हुई थी शंभू काका की, जब शंभू काका को अपने पीछे से पुकार रही थी मिली, इतने सालों के बाद अचानक शंभू काका को लगा कि वो पुकार में कुछ तो बात थी, और दिमाग पे जोर डालने पर ये याद आया कि मिली की चूड़ियां भी तो दलदल के पास ही मिली थी। क्या इसका मतलब उस दिन मिली दलदल में फंस चुकी थी और शंभू का नाम लेके बार बार पुकार रही थी मदद के लिए? मगर ओए छोकरे, यो क्या बात बता दी तूने? मेरी मिली इतनी सालों से वहां नीचे मेरा इंतजार कर रही है, सच में? शंभू, शंभू, आज कितने सालों से तुम्हारा इंतजार है मुझे। आओ मेरे पास आओ। शंभू काका धीरे धीरे बढ़ने लगे उस दलदल की ओर। संजू ने बहुत कोशिश की कि काश उसे रोक पाए, लेकिन उसे तब रोकना किसी की बस की बात नहीं थी। संजू ने दलदल की ओर एक दौड़ लगाई, लेकिन अजीब बात थी, उसके हाथ में जो तावीज था वो तावीज बेहद गर्म हो चुका था। पता नहीं क्यों वो तावीज उसे बार बार रोक रहा था ताकि वे दलदल की ओर ना जाए। संजू अब खुद को संभाल नहीं पाया, वे बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले संजू ने शंभू काका के मुंह पर देखा एक मुस्कुराहट। दूसरे दिन गांव वालों को संजू मिला बिल्कुल नदी के पास, जिससे थोड़ी ही दूर वे दलदल था। इस ट्रॉमा से उभर के आने में संजू को थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन एक अच्छी बात थी, इस पूरी वारदात के बाद धोलिया गांव में भूतिया कांड होना बिल्कुल बंद हो चुके थे। अब कोई भी आवाज किसी को देर रात दलदल के पास नहीं बुलाती थी।